नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। इसी प्रकार से ही कुछ गुरु की महिमा होती है जो अत्यंत गुरु भक्त होते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण स्वतः ही होने लगती हैं। तो उसी महिमा के ऊपर एक छोटी सी एक कथा के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि एक समय पर एक आश्रम में एक गुरुदेव रहते थे। तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक चंचल वृत्ति वाला एक साधारण शिष्य था उनका, परंतु उसकी निष्ठा भाव पूर्ण ढंग से गुरु के ऊपर थी। ऐसा नहीं बाकी शिष्य बेकार थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कथा का मूल उद्देश्य है उसको समझाना है। तो क्या होता है कि वह भिक्षा लेने के लिए नगर की ओर जाते हैं। नगर की ओर जब जाते हैं तो जगह जगह पर अलख जगाया जाता है, अलख निरंजन। तो भिक्षाम देहि, इस प्रकार से शब्दोच्चारण किया जाता है। तो वो शिष्य एक घर पर पहुंचता है और इसी प्रकार से भिक्षाम देहि कहते हैं, और वहाँ पर माता जो भी होती है वो सामान लेकर के आ जाती है, उनको आटा वगैरह जो भी देना था दे देती है। फिर वो आगे जाते हैं। आगे जा कर के एक बड़ा ही अच्छा स्थान होता है, अच्छा मकान बना होता है, घर बना हुआ होता है। वहाँ पर जाकर वह जो शिष्य था भिक्षाम देहि कह करके फिर दान पात्र आगे की ओर करता है। तो जो अंदर बैठे हुए थे वो बहुत बड़े साधक थे, तपस्वी थे, कह सकते हैं उनको। तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है, तो वो क्रोध में बाहर की ओर निकलते हैं कि तुम्हारा ये साहस कैसे हुआ कि मेरी तपस्या भंग कर दी, तुमने इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे। कहते मैं महाराज आपकी साधना भंग नहीं करना चाहता था, परंतु मेरा उद्देश्य तो मात्र भिक्षा मांगने का था कि मेरे द्वार पर आकर तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। इस प्रकार से वो महानुभाव कहते हैं। वह भी उनकी एक लीला थी। लीला तो सब शिव गुरु की है। तो कहते हैं कि आपने मेरे यहां पर जो भिक्षा मांग करके मेरा अपमान किया है, मेरे सामने दूसरे गुरु की महिमा जब तुम गा रहे हो, तो आज मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज ही तुम रात्रि से सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो वहां पर जितने भी लोग खड़े थे आवाज को सुनकर के तुरंत भयभीत होकर के पीछे की ओर हट गए। पहले तो उस शिष्य को किसी प्रकार का कुछ भय नहीं लगा, परंतु जब लोगों की बातें सुनी तो लोगों ने कहा कि आपने किससे ये इस प्रकार का एक युद्ध आरंभ कर दिया। इनसे जो भी कोई ये जिसको कह देते हैं कि आज कल का सूरज तू नहीं देखेगा और परसों का सूरज तू नहीं देखेगा, तो अर्थात उसका निश्चित हो जाता है कि वो देख ही नहीं पाता, समाप्त हो जाता है मनुष्य। तो अब शिष्य जो है भयभीत हो जाता है कि जब इतने लोग कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। तो भिक्षाम देहि बड़े जय जयकार से भिक्षा मांग रहा था और बड़े प्रसन्न चित्त था से भिक्षा मांग रहा था, परंतु अब उसके जो हृदय था कांपने लगा अंदर से।
उसको ये चिंता होने लगी कि अब अगला सूरज, अब आज ही रात भर का समय है, बस अब सुबह तो सूरज देखेंगे नहीं, पता नहीं कब जाना पड़ जाएगा। तो ऐसी उदास चेहरा लेकर के वह अपने आश्रम में वापस पहुंचता है और गुरुदेव को प्रणाम करता है। और प्रणाम करके गुरुदेव पूछते क्या हो गया, तुम ऐसे चेहरा लटका के क्यों आए हो? कह नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। गुरुदेव तो सब समझ जाते, मालूम होता है उनको, क्योंकि जान के भी अनजान बनना यही महागुरु का खेल होता है। तो क्या होता है कि अब वो भोजन का समय हुआ, रात्रि के संध्या के समय के पश्चात जो भोजन का समय था, उस भोजन का समय हुआ और उन्होंने गुरुदेव ने बोला आओ भोजन ग्रहण करो। तो कहने लगा नहीं गुरुदेव। कह रहा क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुदेव। गुरुदेव तो सब जानते हैं, बताओ चाहे अब मत बताओ। उसको बार बार मृत्यु का भय सता रहा था, उसने भोजन भी नहीं किया, भय के कारण उसने भोजन भी नहीं किया। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है, देखो तुम्हें कुछ भी परेशानी हो, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ोगे। तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गुरुदेव के चरण कमल मत छोड़ना। तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी, कितनी भी विपदा आ जाए, तुम गुरुदेव के चरण कमल मत छोड़ना। 3 बार उसको यही बातें दोहराई और कहा कि आज मेरा पैर दुख रहे हैं, तुमने भोजन किया नहीं किया, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जानते सब कुछ थे लेकिन बोला नहीं। बोला देखो मेरा जो है ना आज पैर दुख रहे हैं, आज तुम्हें मेरे पैर दबाने हैं। अब गुरु की आज्ञा तो काटनी नहीं सकते थे कि चलो गुरुदेव की सेवा करते करते ही मर जाएंगे। शिष्य ने ऐसा सोच लिया और शिष्य अपना पैर दबाना आरंभ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पैर नहीं छोड़ना। तो पैर दबाते दबाते अब रात्रि का पहला पहर बीता। अब उनकी महामाया शुरू हुई वहां से चलनी। महामाया चली तो पहले लक्ष्मी का रूप धारण करके आई, महालक्ष्मी का, और बोला आओ ये सब धन मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, इसको ले लो। बोला आप इसको यहीं रख करके चले जाओ, मुझे ये धन नहीं चाहिए, अभी मैं गुरु जी की सेवा कर। तो लक्ष्मी जी भी रुष्ट होकर के वापस चली गई। उसके पश्चात उसकी मां का रूप धारण करके वह मृत्यु आई। वह लक्ष्मी भी मृत्यु थी और वह माता भी मृत्यु ही थी। मां का रूप धारण करके आए और कहा कि बेटे मेरे आज तेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा था, मैं इसलिए तेरे पास चली आई, तू आजा बेटा मेरे से गले लगे। बोला कि मां मन तो मेरा भी बहुत कर रहा, परंतु मैं आपसे गले नहीं मिल सकता, मैं गुरुदेव की सेवा कर। मैं गुरुदेव की सेवा कर रहा हूं, तो गुरुदेव की सेवा पहले जरूरी है, मां बाप की सेवा बाद में। जबकि वो स्वयं नहीं जानता था कि ये मृत्यु है। वो भी मृत्यु दोबारा से क्रोधित होकर के वापस चली। तीसरी बार साक्षात भय का रूप धारण करके यमदूत वहां पर पहुंचे और बोला कि चलो तुम्हारा समय हो गया पूरा, चलो अब तुम्हें बाप यमराज के पास चलना होगा। बोला अभी मैं तो नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने गुरुदेव का अभी चरण में दबा रहा हूं, और जब मेरे चरण दबाने पूरे हो जाएंगे तो मैं चल दूंगा। अगर यदि आपको ज्यादा जल्दी हो तो आप मुझे यहीं से आकर के ले जाओ। यमदूत ने प्रयास किया परंतु वह निष्फल हो गया और वहां से वापस रुष्ट होकर के चला गया। थोड़े ही समय पश्चात सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो देखता है कि मैंने तो सूरज भी देख लिया,
इसका अर्थ है मेरी मृत्यु नहीं हुई। गुरुदेव सवेरे मुस्कुराते हुए उठते हैं, कहते हैं देखो तुम्हें तो कहा गया था कि तुम सुबह कल का सूरज नहीं देखोगे, परंतु तुमने तो सूरज भी देख लिया और मुझे भी देख लिया। तो इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है, चाहे धन हो, चाहे रिश्ते नातेदारी, और चाहे यम का भय क्यों ना हो, जो गुरु के चरण को नहीं छोड़ता वही पार उतर जाता है। अन्य इसी भवसागर में इसी प्रकार से फंस करके पृथ्वी पर इसी प्रकार से आवागमन के चक्र में फंसे रह जाते हैं। यही इसका मूल सार था भाई, यही आपको समझाना था। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।